आज हम फैटी लीवर के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें, फैटी लीवर मतलब जिगर में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा हो गई है, जिसको हम फैटी लीवर का नाम देते हैं। और ये अल्कोहलिक भी होती है और नॉन अल्कोहलिक भी होती है, दो तरह की होती है। इसको मेडिकली हेपेटिक स्टीयाटोसिस भी कहते हैं। अगर आपका जिगर में बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप में बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, पित्ते में आपके सोजश हो जाती है, आपके गुर्दे जो है ना काम करना छोड़ देते हैं। और अगर इसका इलाज ना किया गया तो स्कार टिश्यूज बन जाते हैं, जिनको हेपेटिक फाइब्रोसिस भी कहते हैं। तो ये दुनिया के 25 जो फीसद बालिग अफराद हैं, दुनिया में 25% बालिग अफराद, उनमें फैटी लीवर डिजीज़ शामिल मौजूद है, लेकिन उनको नहीं पता। और इसका जनाब किसी भी ब्लड टेस्ट से इसका नहीं पता चलता। ये सालों ही आपको इल्म लाए बगैर ही ये फैटी लीवर आपका हो सकता है, ये बीमारी। आज हम वजूहात देखते हैं कि आखिर कौन सी वजह है फैटी लिवर की, जिगर में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है। नंबर एक, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, जब आप फैट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिनमें फैट शामिल है, और उस हिसाब से आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपके जिस्म में और जिगर में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। नंबर दो, आप वेजिटेबल ऑयल जो ओमेगा 6 ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपके जिगर के खुलियों में जाके सोजिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका जिगर अपना जो काम है बाइल बनाने का वो बुनियादी तौर पर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जिगर में चर्बी जमा होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरे नंबर पे, जो आप पैक्ड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज शामिल होते हैं, जो सिरप शामिल किया जाता है जायके के लिए और मीठे के लिए, वो डायरेक्ट जाके जिगर की चर्बी का सबब बनता है, फैटी लिवर का। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं, शराब नोशी करते हैं, वो भी बुनियादी वजह है फैटी लिवर की। तो ये इसकी बुनियादी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप में चर्बी जमा हो रही है ज़रूरत से ज़्यादा। अब हम अलामात देखते हैं, आखिर कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमें फैटी लिवर डिजीज़ है, हमारे लिवर में जिगर में चर्बी जमा हो रही है। नंबर एक, आपके जो राइट शोल्डर है उस या नेक है उसमें दर्द होगा या फिर खिंचाव होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके जिगर फैट्स को जल्ब करने के लिए लिक्विड बनाते हैं, जिसको बाइल कहते हैं। और वो जब आपका लिवर फैटी होता है तो आपका जो बाइल है वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रेनिक नर्व है जो दिमाग तक जाती है उस पर दबाव पड़ता है, और आपकी जो कंधा है, दायां कंधा या गर्दन, उस पर दर्द होता है या खिंचाव होता है। नंबर एक ये अलामत हो गई। नंबर दो, बेली फैट, जो आपका अगर पेट बड़ा हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें आपके मिड सेक्शन में चर्बी जमा हो गई है, तो वो भी फैटी लिवर की एक बुनियादी अलामत हो सकती है। और इस जो आपका पेट बड़ा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा चर्बी जमा है, इसी की वजह से आप में दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, और हार्ट अटैक भी आपको इससे हो सकता है। और अगर आपके जो पेट है उसमें चर्बी जमा हो गई है तो ये चर्बी फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू हो जाती है, और वो जिस्म के दूसरे अज़ा अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। तो ये दूसरी अलामत बेली फैट हो गया। तीसरी अलामत जो है ना, आपकी पसलियाँ, जो दायां पसलियाँ हैं उसमें दर्द होता है, तकलीफ होती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बाइल है वो आपके जिगर में या आपकी जो पित्ता है गाल ब्लैडर उसमें थिक हो गई है, जमा हो गई है। और जो कंसनट्रेटेड कोलेस्ट्रोल है वो जनाब आपकी पसलियों में कार्टिलेज पे दबाव डालता है, इरिटेशन जिसकी वजह से होती है, और आपको दर्द तकलीफ होता है। इसकी चौथी जो वजह है, अलामत है, वो ये है कि आपके हाथ और पाँव के तलवों में खारिश होगी, इचिंग होगी, क्योंकि बाइल जो है ना वो आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों में जल्द के नीचे जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हिस्टामीन आपके ब्लड में बढ़ जाती है। हिस्टामीन के बढ़ने की वजह से ही आपके जिस्म में खारिश होती है, इचिंग होती है। पांचवी इसकी अलामत ये है कि आपका जो दायां पाँव है या टखना है वो बाएं पाँव की निस्बत ज़्यादा सूजा हुआ, स्वेलिंग होगी उसमें, उसको हम एडिमा कहते हैं। उसमें फ्लूइड जमा हो चुका है जो कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होने की वजह से होता है। तो ये एक बुनियादी अलामत है फैटी लिवर की, ये आपने ध्यान में रखना। अगर आपका दायां पाँव स्वेलिंग है उसमें बाएं पाँव की निस्बत, तो इसका मतलब है कि आप में फैटी लिवर या लिवर आपका फैटी हो चुका है। छठी इसकी अलामत यह है कि जो मर्द हजरात हैं उनमें जो है ना उनका ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है। जब आप निपल के नीचे हाथ लगाते हैं तो उसमें दर्द महसूस होता है और तनाव महसूस होता है। गैनिकोमेस्टिया की और भी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इसकी एक जो अलामत है वो फैटी लिवर भी हो सकता है। सातवीं जो इसकी अलामत है वो ये है कि आप में लगातार जो है ना आपको थकावट महसूस होगी। थकावट होने की और भी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन
جب آپ کا لیور فیٹی ہوتا ہے تو ٹھیک طریقے سے بائل جو ہے نا میدے تک نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے فیٹ سالوبل جو وائٹامنز ہیں، وائٹامن اے، ڈی، اے، ای اور کے، وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن پاتے، اور اینٹی آکسیڈنٹ بھی کم مقدار میں آپ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو لگاتار تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ آٹھویں اس کی علامت ہائپوتھائرائڈزم ہے۔ اگر آپ میں لیور آپ کا فیٹی ہے، وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا، تو T4 اور T3 جو سیل ہیں کنورجن جگر میں ہی ہوتی ہے، لیور میں ہی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ میں تھائرائڈ کی کمی ہو جاتی ہے اور ہائپوتھائرائڈزم کا آپ شکار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہائپوتھائرائڈزم اس کی بنیادی علامت ہو سکتی ہے فیٹی لیور کی۔ فیٹی لیور کی آخری علامت یہ ہے کہ آپ میں جو ہے نا سپائڈر وینز جو ہے نا نمودار ہو جاتی ہیں۔ سپائڈر وینز یہ چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں، جو کہ اگر آپ کے جسم آپ کا لیور فیٹی ہے اور ایسٹروجن جو ہے نا آپ کے بلڈ میں زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسٹروجن آپ کی جو وینز ہیں ان کو کمزور بنا دیتی ہے، اور آپ سپائڈر وینز جو ہے نا آپ کے جسم پہ نمودار ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو فیٹی لیور ہے تب آپ نے کون سی چیزیں چھوڑنی ہیں۔ جو اومیگا 6 والے آئل ہیں وہ آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ آپ زیتون کا تیل اور کوکونٹ کا تیل جو ہے نا آئل وہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ لائف سٹائل جو ہے نا اپنا چینج کریں، ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، جتنی آپ فیٹس استعمال کر رہے ہیں، خوراک استعمال کر رہے ہیں، اس حساب سے آپ ایکسرسائز کریں، جسمانی مشقت کریں، کام کریں، وگرنہ پھر آپ میں چربی جو ہے نا جسم میں جمع ہونا شروع ہوتی جائے گی۔ پیکڈ فوڈ کا استعمال آپ چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ شوگر کا استعمال آپ ترک کر دیں، اور جو فاسٹ فوڈز ہیں ان کا استعمال بھی آپ ترک کر دیں اگر آپ فیٹی لیور ڈیزیز سے بچنا چاہتے ہیں۔ الکوہل آپ نے استعمال نہیں کرنی، شراب نوشی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنے جگر کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 1 بڑا چمچ سیب کے سرکے کا اور 2 چمچ آپ نے لیموں کے رس کے لینے ہیں، اور آدھا لیٹر جو پانی ہو اس میں شامل کر کے آپ خالی پیٹ صبح استعمال کریں، آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔